जी, राजेश मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राम बंधु जी, एक चीज और आप बताइए, चूंकि आप वहां पर हैं और राजनीति को गंभीरता से देख रहे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी 31 रैलियां हुई थी, 30 या 31 हुई थी। जहां जहां जी हुई जी उसका क्या इम्पैक्ट रहा नहीं, इस उनकी रैली की आज सबसे के बड़ी इस परिणाम में? खासियत ये थी। देखिए, उनका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। आप देखिए कि वो पहली बार जदयू के उम्मीदवारों के लिए भी रैली की है। ये उनका ऐसा पहला चुनाव बिहार में रहा जब वो जदयू के रैलियों में भी गए, वहां भी संबोधित किए, तो एक एकजुटता दिखी। जैसा कि शुरुआती दिनों में दिख रहा था कि जदयू का वोट बीजेपी को जाएगा या नहीं, बीजेपी का जदयू को जाएगा कि नहीं, तो उसको लेकर के जो इन लोगों का कैंपेन का जो डिजाइन हुआ, उसमें योगी आदित्यनाथ जब आए तो सीमांचल का दौरा किए, मिथिलांचल का दौरा किए और साथ ही साथ जदयू के लिए भी कैंपेन किए। उसका एक भरोसे की राजनीति विकसित हुई उनके कैंपेन का। जहां जहां वो कैंपेन किए वहां तो तूफान मचा दिए। अब अगर सीमांचल में भी जिस तरीके से देखें कि ओवैसी की जो हालत हो रही है, या अगर आरजेडी से मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा, वहां भी जो हार हो रही है, इसका मतलब कि बहुत अधिक ध्रुवीकरण हुआ है हिंदुओं में। कुछ कुछ घुसपैठ की देर पहले का आंकड़ा है, करीब 22 सीटों में 11 सीट पर एनडीए आगे था सीमांचल जी, में। पश्चिमी जी, पश्चिम यूपी से चंपारण, सटे पूर्वी 22 जिलों में। चंपारण। जी, जी, बिल्कुल। तो उनका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। इस बार जो रणनीतियाँ रही हैं बीजेपी की, सारी रणनीतियाँ का अपना-अपना प्रभाव पड़ा है और उसके अगर कारण अगर जदयू। हम इन सीटों पर पिछले चुनाव में देखें तो उसमें दोनों का, जेडीयू आरजेडी के बीच का जो भी हार जीत का मार्जिन था, बहुत कम था। जी, बहुत कम था। ज़्यादा मार्जिन मगध और शाहाबाद जा, के इलाकों में था। मगध के में गया छोड़ के तो कहीं बीजेपी जीती भी नहीं थी। शाहाबाद में भी इक्का-दुक्का सीट था जहाँ बीजेपी जीती थी। तो उन सीटों पे भी बीजेपी इस बार उनका एकदम तूफ़ानी प्रदर्शन रहा है। और सीमांचल में मिथिलांचल में तो एनडीए का अच्छा प्रदर्शन रहा, पिछली बार भी रहा था। इस बार भी पहले से बेहतर हुआ है। सीमांचल में ओबीसी का बेहतर प्रदर्शन था। 5 सीटें आई थी। 19 सीटों पे उनके कारण हाँ, आरजेडी हारी भी थी। तो इस बार जी, सीमांचल से ही तो वैसी रहे, नहीं तो वहां वैसी थे क्या? कुछ नहीं थे। बिल्कुल। तो वो प्रभाव पड़ा है योगी आदित्यनाथ जी के कैंपेन का, निश्चित तौर पे गहरा असर हुआ है। तब जाके इस तरह का रिजल्ट दिखता है। और नहीं, इसका असर प्रभाव पड़ा है। योगी। कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि पिछली बार की तरह फिर ये जो 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं और इनके विधायक बन जाए, उसमें से फिर 4 आरजेडी में भाग जाए, तो फिर क्या कर लेंगे? तो फिर वो कौन सा ध्रुवीकरण माना जाएगा? देखिए, जो भी छोटी पार्टियां हैं, खासकर अगर आप वीआईपी पार्टी की बात कर लें, वीआईपी पार्टी के एक नेता बोल रहे थे कि अगर हम 2-4 सीटें जीत भी जाएं तो उनको कहां रखेंगे। जिनके पास 2-4 विधायक हैं, उनके लिए कहावत सत्य होती है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। उनके विधायक हम्म। कब कहां चले जाएं, ये कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन जो बड़ी बात ये है, उनका देखिए, राजनीतिक प्रभाव ये ये होता है कि वो कितने सीटों पे हरा ये तो पाएंगे। ओवैसी पा, ओवैसी कितने जीतेंगे पार्टी मालूम हो नहीं है। चाहे पार्टी के उम्मीदवार हैं, सबके अपने जी, सियासी हित होते हैं। पार्टियां भी जो एक से हट के दूसरे के साथ जाती हों, अपने सियासी हित के लिए भी जाती हों। इनके जी, जीतेंगे, इनको जो आप बता रहे हैं नहीं कुछ फ्यूचर दिखे, कहीं और जाएंगे। यह जी। लेकिन सिद्धांत जितने वाली सीटों पे वो पॉलिटिक्स अब हरा नहीं पाएंगे। रही है। जी हाँ, लेकिन जितने सीटों देखिए पे वो वो दौर, हरा पाएंगे, वो उनका राजनीतिक प्रभाव कायम रहेगा। उनके विश्लेषण में आएगा अगले 5 साल तक कि ओवैसी के कारण इतनी सीटें हारे। तो उनका कितना वोट प्रतिशत आता है, सीट कम भी आए लेकिन वोट प्रतिशत कितना आता है, ये मायने रखता है। वो मिश्रा मायने जी, रखता है। एक बयान बड़ा वायरल हो रहा था कि एक बयान बड़ा वायरल हो रहा था कि प्रशांत किशोर कह रहे थे, जदयू अगर 25 से ऊपर सीटें ले आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जी। देखिए वो अभी तो 2-3 इंटरव्यू मैंने सुने, उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर हम 20 सीट से कम ले आती है हमारी जनसुराज की, तो भी हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो सही है, वही मतलब। हमने आपसे कहा कि आज की स्थिति में 20 का 2 भी गायब है तो 0 बचा। अगर वो हाँ, संन्यास की घोषणा और स्वतः ना वही भी करते हैं वही तो दोनों जो माना वो तो दो यही है ना जाएगा ना। मिश्रा जी, वही जो दो है, उसी से दो दो तीरों से एक ही निशाना लगा रहे राजनीति छोड़ने की। नहीं तो अब ये तो खैर राजनीतिक जुमला होता है कि हम छोड़ देंगे कर देंगे, लेकिन
अगर वो ना भी करते हैं, इस स्थिति में माना जाएगा कि 2 हटा 0 बचा, तो उन्होंने संन्यास ले ही लिया। देखिए, बिल्कुल, वो वो तो बोले कि 24 से अधिक सीटें जदयू को आए तो संन्यास ले लेंगे। यहाँ 79 सीटें जदयू को दिखा रहा है, यानी 3 गुना अधिक। उन्हें तो 3 टर्म राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए, अगर आप गणित के आंकड़ों के अनुसार देखें तो। 3 टर्म की 3 जन्म। 3 जन देखिए, सिंगल लाइन ट्रैक राजनीति में नहीं चलती है। आप इसको अगर बोल रहे हैं, खासकर यूपी, बिहार या ऐसे प्रदेश जहां की राजनीति में जातीय ही सत्यता है, तो आपको उस एंगल से चलना पड़ेगा। बीजेपी इस मामले में एकदम परफेक्ट है, उसका पूरा माइक्रो मैनेजमेंट है, वो रूट तक एक एक चीजों को का आकलन करके करती है। कहने को जो भी कहा जाए, ये जीत जो है वो सुशासन बाबू के कार्य और भाजपा के कुशल प्रबंधन का ही परिणाम। देखिए राम बंधु जी, मिश्रा जी, मुझे जो लगता है अपनी तरफ से कि ये पूरा का पूरा सीट शेयरिंग का असर है महागठबंधन पर। आखिरी तक जो है सन ऑफ मल्लाह को लगातार प्रायोरिटी पे रखे, जिनकी 12% वोट थी पिछले चुनाव में, मतलब 2 से 3 सीटें थी 12 में से, उनको फ्रंट पे रखे। उसके बाद जो है कांग्रेस को इतना ज्यादा सीटें दे दी, जो कि 4 सीटें अभी तक आ पाई हैं। नहीं, सुनिए, देखिए, चुनावी प्रबंधन में सब चीजें आ जाती हैं। आप यही अगर देखना है तो एग्जाम्पल देख लीजिए चिराग पासवान का। कितने आपसी थोड़ा मतभेद हुए, कुछ कंट्रोवर्सीज रही, तमाम चीजें आई, आखिर भाजपा ने उसका हल निकाला, उसका रास्ता निकाला, मैनेज किया और परिणाम आपके सामने है। तो कुशल मैनेजमेंट जो यही होता है, जो रूट तक जा करके पार्टी से पार्टी का सामंजस्य, उम्मीदवारों का कैलकुलेशन और वहां का जातीय और धार्मिक और आर्थिक आंकड़ों का एनालिसिस हो, तभी वो एक सही उसका एक ट्रैक, एक मैप बना पाता है। और इस कला में बीजेपी माहिर है जी। विपक्ष के पास इसी चीज की कमी है, जो विपक्ष अभी तक मात खा रहा है भाजपा से, चाहे वो स्टेट की पॉलिटिक्स हो, किसी राज्य की हो, चाहे देश की हो। अच्छा मिश्रा जी, आप तो यूपी से ही हैं, तो थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि मायावती भी चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन क्या असर पड़ा, कैसे क्या रहा, आप थोड़ा सा बताइएंगे इसको। देखिए, मायावती अभी एक तरीके से बसपा पार्टी या मायावती सर्वाइवल के दौर से गुजर रही हैं। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया, फिर से एक बार पार्टी से निकाला जब बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था। दोबारा उसको पूरी जिम्मेदारी दी, हेड कोऑर्डिनेटर बनाया। बिहार में उनको पहला मौका दिया, लेकिन जिस ढंग से रिजल्ट दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मायावती का जो भी वोट कैडर है, मायावती का जो भी एफर्ट है, किसी तरह से सार्थक रहा। बात यह कह जा रही थी भतीजे को बिहार का चुनाव उसके लिए एक प्रयोग के तौर पर है, तो कितना कुशल प्रबंधन, कितना बढ़िया प्रबंधन करके कुछ न कुछ रिजल्ट निकलता है। सवाल एक दूसरा, एक पहलू यह है। दूसरा यह है जो अभी आपने सुना चर्चा में कि बिहार में बीएसपी का मत प्रतिशत क्या होता है, यह तो आंकड़े से क्लियर होगा। अगर वो थोड़ा भी वहां गेन करने में होती है, कामयाब होती है, तो बसपा के यह नया प्रयोग जो उन्होंने अपने भतीजे को सामने रखकर किया, आकाश आनंद को, वो उनका कुछ प्रबंधन देखा जा सकता है, जिसका इम्पैक्ट यूपी में संभव है कि कुछ अच्छा है। सीट तो मिलने से रही, मतों का आकलन ही इसका क्लियर कर पाएगा कि कितने प्रभावी रहे। फिलहाल की हवा में तो अभी दिख नहीं रहे। राजेश मिश्रा जी, मैं पूछूंगा आपसे सवाल के जो जीविका दीदी योजना जो बात कही गई थी, जीविका दीदी योजना क्या लगता है का गेम चेंजर साबित हो गई? क्योंकि जीविका दीदी योजना को लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप की जब बात होती है, इस पर तेजस्वी का बयान आया था कि पॉलिटिकल हेल्प ग्रुप है ये, तो क्या लगता है उसी ने गेम चेंज किया? देखिए
देखिए बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है। महिलाओं में जो अभी आपने कुछ देर पहले एमएम फैक्टर की बात किया, एमवाई मुस्लिम युवा, तो जी ये जी एम फैक्टर जो इस मुस्लिम सॉरी महिला और युवा में, महिला ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। ये 2022 में से चुनाव 2022 दो के पहले दो हाँ नहीं 2022 का ही मुझे याद आ रहा है। आजमगढ़ जैसे जिले में जहाँ की यादव बाहुल्य है, वहाँ जी वोट डिवीजन हुआ था, महिलाएं भाजपा के पक्ष में वोट दी थी। केवल उसके पीछे जो राशन है फैक्टर है ये बड़ा था। तो 10,000 रुपए तो बहुत होते हैं। 10,000 रुपए एक मुश्त जिस गरीब के पास जाएगा, वो तो गरीब जो है वो उसको दिल से लगा के रखता है कि ठीक है, हम वही वोट जरूर देंगे। जी तो और मुख्य बात ये विपक्ष भी है के ना जड़ कि में जी जी विपक्ष के राजेश जड़ मिश्रा जी, में इस मुख्य ढंग बात तो से ये भी है कि एंट्री करना न बीजेपी को सिर्फ आता है। जी 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 मुख्य बात ये भी है राजेश मिश्रा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ना सिर्फ ये वोट करने के लिए जानी जाती हैं, बल्कि वोट करवाने के लिए भी कहीं ना कहीं उत्साहित करती हैं लोगों को। तमाम पार्टियों के द्वारा ये बात कही गई। बिल, बिल्कुल बिल्कुल, उत्साह तो खैर एक अलग विषय है। उत्साह के लिए वो तो हारने के बाद आदमी होता है कि नहीं हमने लिया है तो हम तो देंगे, एक जनरल जी से होता है। जी लेकिन ये इनको ही देंगे, ये एक बड़ा विषय हो जाता है। जी 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 तो 10,000 रुपए खाते में आए, 10,000 रुपए गरीब आदमी के लिए बहुत होता है, तो वो एक वोट आके आराम से दे देगा। और यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो आज नीतीश पार्टी को दिख रहा है। जी मैं यादव वोट बैंक के शिफ्टिंग पर सवाल पूछूंगा कि क्या लगता है आज का यादव समाज जो है वो जागरूक हो गया है, वो जाति के नाम पर वोट देने से ज्यादा विकास के नाम पर वोट देना प्रेफर कर रहा है? जो रुझानों में साफ तौर पर झलक रहा है, जो देखिए शिफ्टिंग हुई है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं यही अभी आपको एग्जाम्पल कोट किया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कुछ यही था। जी यादव, जिसको यादव मुस्लिम माना जाता है, वो सपा का एकाधिकार है। जी एससी और जो माना जाता है कि मायावती का एकाधिकार है। लेकिन इन वोटों में भाजपा सेंध लगाने में कामयाब रही। केवल इन्हीं वजह से भाई तमाम योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सब है ही है, राशन अलग से है। कुल मिला के देखा जाए हर महीने उनको ग्राम सखी एक कुछ योजना यूपी में है। ये सब फैक्टर महिलाओं में एंट्री करने के लिए पर्याप्त हैं। और उसका रिजल्ट दिखा था यूपी के इलेक्शन में कि जो जिन वोटों पर अपोजिशन अपना कॉपीराइट समझता था, उन वोटों में की महिलाओं पर, उन समूह के महिलाओं के मतों पर बीजेपी ने अपने तमाम प्रयोगों के माध्यम से हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। आज वही चीज बिहार में आपको देखने को मिल रही है। यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। भाजपा या नीतीश सरकार ने महागठबंधन जो के लिए 10,000 बिल्कुल। रुपए राजेश जी आपने बहुत समय दिया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बताइए। देने की बात कही, युवा आज की डेट में टैलेंट के बाद बेरोजगार है, तो उसको रोजगार का एक दिखा 2 लाख रुपए मिलेगा, हम कुछ राशन अपना रोजगार शुरू करेंगे। 2 लाख में मैं भी जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि उसमें कुछ इंटरेस्ट वगैरह का भी होगा कि नॉमिनल इंटरेस्ट पे होगा, या हो सकता है इंटरेस्ट फ्री हो। तो एक आम आदमी के लिए यह बहुत बड़ी राहत राशि होती है। जी तो युवा के लिए चलिए आप बहुत लोग को बड़ा, युवा और बिल्कुल। महिला में हाँ पूरी कर युवा लीजिए, और आप महिला कंटिन्यू में करिए, आप जिस पूरी ढंग कर से लीजिए। युवा और महिला में जिस ढंग से एंट्री करने का रास्ता बनाया एनडीए ने, वह कामयाब रहा। और विपक्ष यही मात खा गया। उसका जातीय तिलस्म जो जिसको भरोसे था कि हम पीडीए फार्मूला या XYZ, उसका हस्र कोई मतलब सकारात्मक नहीं रहा। जी पीडीए मतलब का फार्मूला साफ संविधान तौर पे बचाओ। आपका कहना यही है मिश्रा जी
कांग्रेस की प्रेस वार्ता के जो अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं, लगातार तमाम नेता हैं वो क्या क्या चीजें कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपकी स्क्रीन पर। चीजें जब चल रही है, जो चीज उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों की गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा गैप दिखाया जा रहा था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा आलोक जी कि अभी 2 राउंड की काउंटिंग मात्र हुई है और बैलेट पेपर जो है वो खुला है। अभी 20, 22 और 25 राउंड की काउंटिंग मिनिमम होनी है सब जगह। 30 और 32 राउंड की काउंटिंग भी है। तो जो सही पिक्चर आएगी वो 3 बजे के करीब आएगी। इलेक्शन कमीशन कुछ आंकड़े अपनी वेबसाइट पर दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है। अभी भी आरजेडी का वोट परसेंटेज नहीं दिखाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ अभी धैर्य रखना चाहिए। महागठबंधन की सरकार बनेगी, बीजेपी नंबर 1 पार्टी नहीं रहेगी और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। देखिए, हम चौथे नंबर पर लड़े भी थे। हमारे पास हम लगभग 61 सीटों पर लड़े और 61 में से भी 50 जो थी वो हम एक अकेले लड़े और 11 पर लगभग फ्रेंडली फाइट में रहा। तो अभी उस पर कितने कौन सीट लड़ा उसके ऊपर अभी चर्चा करने का विषय नहीं है। अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है जो 7-8 पर कांग्रेस को पूरा सब मीडिया चैनल्स दिखा रहे थे, अब 15-16 पर टैली गई है, ये और बढ़ेगी। बीजेपी सत्ता से बाहर रहेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी भी आश्वस्त है? पूरी तरह से आश्वस्त हैं। रुझानों को नहीं देख रहे हैं, हम प्रक्रिया को देख रहे हैं और परिणाम को देखेंगे। और प्रक्रिया जितनी मजबूत है, परिणाम पे जनता को उतना ही विश्वास होगा। रिजल्ट पे देखते हैं और प्रक्रिया को देखते हैं, दोनों पे विश्वास होना ज़रूरी है। जब तक प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है, रिजल्ट का इतना महत्व नहीं रहता। पहली बात तो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया है, वोट चोरी का सबूत दिया है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है और ये आपको भी समझना ज़रूरी है और जनता को भी जो जनता समझ चुकी है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि प्रक्रिया जब तक निष्पक्ष नहीं रहेगी, परिणाम पे जनता को विश्वास नहीं रहेगा। तो अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में ज़रूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। मिठाई नहीं बढ़ गया था? बोल दीजिए सर। भैया आप बेफिक्र रहिए। अब चीजें जब चल रही है, जो चीज उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों की गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा गैप दिखाया जा रहा था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा आलोक जी कि अभी 2 राउंड की काउंटिंग मात्र हुई है और बैलेट पेपर जो है वो खुला है। अभी 20, 22 और 25 राउंड की काउंटिंग मिनिमम होनी है सब जगह। 30 और 32 राउंड की काउंटिंग भी है। तो जो सही पिक्चर आएगी वो 3 बजे के करीब आएगी। इलेक्शन कमीशन कुछ आंकड़े अपनी वेबसाइट पर दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है। अभी भी आरजेडी का वोट परसेंटेज नहीं दिखाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ अभी धैर्य रखना चाहिए। महागठबंधन की सरकार बनेगी, बीजेपी नंबर 1 पार्टी नहीं रहेगी और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। देखिए, हम चौथे नंबर पर लड़े भी थे। हमारे पास हम लगभग 61 सीटों पर लड़े और 61 में से भी 50 जो थी वो हम एक अकेले लड़े और 11 पर लगभग फ्रेंडली फाइट में रहा। तो अभी उस पर कितने कौन सीट लड़ा उसके ऊपर अभी चर्चा करने का विषय नहीं है। अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है जो 7-8 पर कांग्रेस को पूरा सब मीडिया चैनल्स दिखा रहे थे, अब 15-16 पर टैली गई है, ये और बढ़ेगी। बीजेपी सत्ता से बाहर रहेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी भी आश्वस्त है? पूरी तरह से आश्वस्त हैं। रुझानों को नहीं देख रहे हैं, हम प्रक्रिया को देख रहे हैं
और परिणाम को देखेंगे, और प्रक्रिया जितनी मजबूत है परिणाम पे जनता को उतना ही विश्वास होगा। रिजल्ट पे देखते हैं और प्रक्रिया को देखते हैं, दोनों पे विश्वास होना ज़रूरी है। जब तक प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है रिजल्ट का इतना महत्व नहीं रहता। पहली बात तो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया है, वोट चोरी का सबूत दिया है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है और ये आपको भी समझना ज़रूरी है और जनता को भी जो जनता समझ चुकी है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि प्रक्रिया जब तक निष्पक्ष नहीं रहेगी परिणाम पे जनता को विश्वास नहीं रहेगा। तो अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में ज़रूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। मिठाई नहीं बढ़ गया था, खोल दीजिए सर। भैया आप बेफिक्र रहिए। अब चीजें जब चल रही है, जो चीज उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों की गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा गैप दिखाया जा रहा था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा आलोक जी के अभी 2 राउंड की काउंटिंग मात्र हुई है और बैलेट पेपर जो है वो खुला है। अभी 20, 22 और 25 राउंड की काउंटिंग मिनिमम होनी है सब जगह। 30 और 32 राउंड की काउंटिंग भी है। तो जो सही पिक्चर आएगी वो 3 बजे के करीब आएगी। इलेक्शन कमीशन कुछ आंकड़े अपनी वेबसाइट पर दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है। अभी भी आरजेडी का वोट परसेंटेज नहीं दिखाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ अभी धैर्य रखना चाहिए। महागठबंधन की सरकार बनेगी, बीजेपी नंबर 1 पार्टी नहीं रहेगी और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। देखिए, हम चौथे नंबर पर लड़े भी थे। हमारे पास हम लगभग 61 सीटों पर लड़े और 61 में से भी 50 जो थी वो हम एक अकेले लड़े और 11 पर लगभग फ्रेंडली फाइट में रहा। तो अभी उस पर कितने कौन सीट लड़ा उसके ऊपर अभी चर्चा करने का विषय नहीं है। अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है जो 7-8 पर कांग्रेस को पूरा सब मीडिया चैनल्स दिखा रहे थे, अब 15-16 पर टैली गई है। ये और बढ़ेगी, बीजेपी सत्ता से बाहर रहेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी भी आश्वस्त हैं? पूरी तरह से आश्वस्त हैं। रुझानों को नहीं देख रहे हैं, हम प्रक्रिया को देख रहे हैं और परिणाम को देखेंगे, और प्रक्रिया जितनी मजबूत है परिणाम पे जनता को उतना ही विश्वास होगा। रिजल्ट पे देखते हैं और प्रक्रिया को देखते हैं, दोनों पे विश्वास होना ज़रूरी है। जब तक प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है रिजल्ट का इतना महत्व नहीं रहता। पहली बात तो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया है, वोट चोरी का सबूत दिया है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है और ये आपको भी समझना ज़रूरी है और जनता को भी जो जनता समझ चुकी है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि प्रक्रिया जब तक निष्पक्ष नहीं रहेगी परिणाम पे जनता को विश्वास नहीं रहेगा। तो अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में ज़रूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। मिठाई नहीं बढ़ गया था, खोल दीजिए सर। भैया आप बेफिक्र रहिए। अब चीजें जब चल रही है, जो चीज उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों की गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा गैप दिखाया जा रहा था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा आलोक जी के अभी 2 राउंड की काउंटिंग मात्र हुई है और बैलेट पेपर जो है वो खुला है। अभी 20, 22 और 25 राउंड की काउंटिंग मिनिमम होनी है सब जगह। 30 और 32 राउंड की काउंटिंग भी है। तो जो सही पिक्चर आएगी वो 3 बजे के करीब आएगी। इलेक्शन कमीशन कुछ आंकड़े अपनी वेबसाइट पर दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है। अभी भी आरजेडी का वोट परसेंटेज नहीं दिखाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ अभी धैर्य रखना चाहिए। महागठबंधन की सरकार बनेगी, बीजेपी नंबर 1 पार्टी नहीं रहेगी और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी।
देखिए, हम चौथे नंबर पर लड़े भी थे। हमारे पास हम लगभग 61 सीटों पर लड़े और 61 में से भी 50 जो थी वो हम एक अकेले लड़े और 11 पर लगभग फ्रेंडली फाइट में रहा। तो अभी उस पर कितने कौन सीट लड़ा उसके ऊपर अभी चर्चा करने का विषय नहीं है। अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है जो 7-8 पर कांग्रेस को पूरा सब मीडिया चैनल्स दिखा रहे थे, अब 15-16 पर टैली गई है, ये और बढ़ेगी। बीजेपी सत्ता से बाहर रहेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी भी आश्वस्त हैं? पूरी तरह से आश्वस्त हैं। रुझानों को नहीं देख रहे हैं, हम प्रक्रिया को देख रहे हैं और परिणाम को देखेंगे। और प्रक्रिया जितनी मजबूत है, परिणाम पे जनता को उतना ही विश्वास होगा। रिजल्ट पे देखते हैं और प्रक्रिया को देखते हैं, दोनों पे विश्वास होना ज़रूरी है। जब तक प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है, रिजल्ट का इतना महत्व नहीं रहता। पहली बात तो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया है, वोट चोरी का सबूत दिया है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है और ये आपको भी समझना ज़रूरी है और जनता को भी जो जनता समझ चुकी है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि प्रक्रिया जब तक निष्पक्ष नहीं रहेगी, परिणाम पे जनता को विश्वास नहीं रहेगा। तो अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में ज़रूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। में मिठाई नहीं बढ़ गया था? बोल दीजिए सर। भैया आप बेफिक्र रहिए, अब चीजें जब चल रही है जो चीज उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों की गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा गैप दिखाया जा रहा था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा आलोक जी कि अभी 2 राउंड की काउंटिंग मात्र हुई है और बैलेट पेपर जो है वो खुला है। अभी 20, 22 और 25 राउंड की काउंटिंग मिनिमम होनी है सब जगह। 30 और 32 राउंड की काउंटिंग भी है। तो जो सही पिक्चर आएगी वो 3 बजे के करीब आएगी। इलेक्शन कमीशन कुछ आंकड़े अपनी वेबसाइट पर दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है। अभी भी आरजेडी का वोट परसेंटेज नहीं दिखाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ अभी धैर्य रखना चाहिए। महागठबंधन की सरकार बनेगी, बीजेपी नंबर 1 पार्टी नहीं रहेगी और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। देखिए, हम चौथे नंबर पर लड़े भी थे। हमारे पास हम लगभग 61 सीटों पर लड़े और 61 में से भी 50 जो थी वो हम एक अकेले लड़े और 11 पर लगभग फ्रेंडली फाइट में रहा। तो अभी उस पर कितने कौन सीट लड़ा उसके ऊपर अभी चर्चा करने का विषय नहीं है। अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है जो 7-8 पर कांग्रेस को पूरा सब मीडिया चैनल्स दिखा रहे थे, अब 15-16 पर टैली गई है, ये और बढ़ेगी। बीजेपी सत्ता से बाहर रहेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी भी आश्वस्त हैं? पूरी तरह से आश्वस्त हैं। रुझानों को नहीं देख रहे हैं, हम प्रक्रिया को देख रहे हैं और परिणाम को देखेंगे। और प्रक्रिया जितनी मजबूत है, परिणाम पे जनता को उतना ही विश्वास होगा। रिजल्ट पे देखते हैं और प्रक्रिया को देखते हैं, दोनों पे विश्वास होना ज़रूरी है। जब तक प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है, रिजल्ट का इतना महत्व नहीं रहता। पहली बात तो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया है, वोट चोरी का सबूत दिया है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है और ये आपको भी समझना ज़रूरी है और जनता को भी जो जनता समझ चुकी है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि प्रक्रिया जब तक निष्पक्ष नहीं रहेगी, परिणाम पे जनता को विश्वास नहीं